हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं आज अपन उनसे रिलेटेड, उनमें जो पर्टिकुलर एक एक करके उनसे रिलेटेड जो गुण हैं अपन उनसे रिलेटेड बात करेंगे कि भाई यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं जिसमें अपन बात करें कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह दें या फिर कह दें आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अपन उसकी भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे इनमें जो गुणों के अंदर है कुछ खास चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं अपन उसकी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। और वीडियो को शुरुआत करते हैं अपन देखिए, अपन सबसे पहले बात करें कि भाई अपन ने यहाँ पर क्या लिखा, डी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर अपन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, टोटल 10 ऐसे तत्व हैं। खासकर किसके लिए बात करें अपन, 3D श्रेणी। ध्यान रखना है मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी किसकी बात कर रहा हूँ, जो आपकी 3D सीरीज है। इस 3D सीरीज की बात करें तो टोटल एलिमेंट्स जो हैं इनमें 10 है, ठीक है। और 10 एलिमेंट्स इनमें कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आपको देखना है। सबसे पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और लास्ट आपका जिंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट हैं जो आपके क्या है 3D श्रेणी है उसमें आपके व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो प्रथम श्रेणी है, इसमें अगर बात की जिसको अपन 3D श्रेणी कहते हैं, ये औद्योगिक रूप से जो है बहुत ज़्यादा आपके उपयोगी है। यहाँ पर ये जो श्रेणी है अपन बात करें तो एक तो जो औद्योगिक स्तर है, औद्योगिक स्तर पे सबसे ज़्यादा इसका जो है उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। चाहे वो किसी तरह का यौगिक बनाना हो, किसी तरह की जो है आपके अलग अलग यौगिकों की मजबूती करनी हो, या फिर किसी तरह की जो है संकुल यौगिक बनाने हो, किसी तरह का भी। तो यहाँ पर पहला है औद्योगिक स्तर पे बात करें। अब यहाँ पर बात करें कि भाई अपन ने ये तो चीज़ कह दी कि भी औद्योगिक स्तर पे सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। इसके अलावा बात करें सभी जो धातुएं हैं, कौन सी, ये क्या है आपके संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब इसके अयस्क के रूप में है या किसी धातु के साथ यौगिक बनाकर या किसी तरह से भी व्यवस्थित हो सकते हैं। ज़्यादातर क्या है संयुक्त अवस्था में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ये जो धातुएं हैं ये क्या है आपके क्रियाशील होती हैं। इसके अलावा बात करें तो इनमें जो विद्युत धनीय गुण है वो पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है, स्कैंडियम के अलावा या फिर कह दें टाइटेनियम से लेके सभी तत्व क्या है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सभी तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। स्कैंडियम में इस तरह से आपको जो है अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं देखने को मिलती। तो ये कुछ ऐसे गुण थे जिनमें आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह दें या फिर कह दें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं खासकर 3D श्रेणी के से रिलेटेड, उनमें ये गुण देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इनमें अलग अलग एलिमेंट्स के गुणों की बात करें तो यहाँ पर पृथक पृथक क्या करेंगे अपन, इनके गुणों की जो है अपन व्याख्या करेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट है जिसको अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि भाई स्कैंडियम है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता,
तो यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर बात करें तो एक एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो इससे रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम है तो इसमें अपन बात करें, इसका सबसे पहले परमाणु क्रमांक 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन उत्कृष्ट गैस को लेकर क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 3d1 4s2 विन्यास कि 3d1 4s2 विन्यास है वो इसमें आपको पाया जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d1 में भरा जाता है। यहाँ पर बात करें कि भाई जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का खनिज, तो यहाँ पर इसका जो आपके हैं थॉर्नवाइट नाम का, या आपके थॉट नाम भी लिखा हो सकता है, थॉर्नवाइट नाम का जो आपके जो है इसका खनिज पाया जाता है। सूत्र की बात करें Si2Sc2O7, सिलिका युक्त जो यौगिक हैं वो आपको इसमें जो है आपका देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें जो आपका Sc2O3 है, इसका उपयोग कर जो यूरेनियम निष्कर्षण किया जाता है, यूरेनियम निष्कर्षण, तब आपका स्कैंडियम इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। क्या बनेगा, स्कैंडियम बाई प्रोडक्ट के रूप में निष्कर्षण के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है कि यूरेनियम है उसके निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, Sc2O3 का उपयोग किया जाता है। और सामान्यतः जब यूरेनियम का निष्कर्षण होगा तो किसकी प्राप्ति हो जाती है, स्कैंडियम की। इस जो आपका स्कैंडियम है सामान्यतः इसमें गलनांक और क्वथनांक ये इसमें क्या है, उच्चतम पाए जाते हैं। क्या है, गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं भी, उच्च होते हैं। तो उच्च गलनांक क्वथनांक वाली ये क्या होती हैं, धातु होती हैं। कौन सी, स्कैंडियम। तो जिसके फलस्वरूप क्या है कि जब इनका प्रथम तीनों आयनन करवाए जाते हैं, मतलब जब इसका आयनन होता है तो ये क्या करता है कि अपने इस बाहरी कक्ष में जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है ये आयनन के फलस्वरूप अपने तीनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, अपने तीनों इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है भाई, त्याग कर देता है। तो त्याग करता है तो स्कैंडियम सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। यानी अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये क्या है, जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इस +3 ऑक्सीकरण अवस्था की वजह से क्या देखने को मिलेगा कि ये किसके समान हो गया, अब उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास हो गया। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि भी युग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। ये कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण इसके बने जो यौगिक होंगे सामान्यतः कैसे होंगे, रंगहीन होंगे। किसी तरह का रंग स्कैंडियम के जो यौगिक हैं उनके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें भाई इसकी जो विलयता है, तो यहाँ पर सामान्यतः जो प्रबल अम्ल हैं उनके साथ ये जो धातु है ये क्या कर सकती है, ये इसके साथ लवण बनाती है। क्या बताया है कि जो ये आपकी धातु है ये जो प्रबल अम्ल है प्रबल अम्ल के साथ प्रबल लवण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, प्रबल लवण का निर्माण कर देती है। इसी तरह से बात करें कि जब जो आपके तनु अम्ल हैं, तनु अम्ल जब आपका उपस्थित होता है और आपकी किसी विलयन में घुला होता है तो ये क्या करता है कि
जो आपकी H2O है, इस H2O से अपचयित करके H2 गैस क्या कर देता है, अब मुक्त कर देता है। मतलब H2 में क्या करता है, H2O को आपके परिवर्तित कर देता है। कब? जब इसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये एक इसमें जो मुख्य गुण है वो आपको ध्यान में रखना है कि सामान्यतः जो आपका तनु अम्ल है उसमें अगर ये घुला हुआ होता है या घोला जाता है तो ये गर्म करने पर जल है उससे क्या करता है, H2 है उसको अपचयित कर देता है। तो यहाँ पर ये इसमें एक गुण है जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये क्या है कि भाई जो आपके प्रबल अम्ल है उसमें विलय होता है, लेकिन अगर यहाँ पर दुर्बल अम्ल हो तब ये इसमें क्या रहता है, अविलय रहता है। प्रबल अम्लों में तो क्या होगा, विलय होगा, और जो दुर्बल अम्ल है उनमें अविलय अवस्था में पाया जाता है। जैसे आपके एग्जाम्पल बात करें, HF है, H3PO4 है, ठीक है। इसी तरह से बात करें जो है आपके H2CO3 है। तो मतलब यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो दुर्बल अम्ल होंगे, दुर्बल अम्ल में अविलय, प्रबल अम्लों में विलय अवस्था में आपका जो स्कैंडियम है वो पाया जाता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट आपके कुछ जो है आपके डी ब्लॉक से रिलेटेड एलिमेंट्स जिसमें अपने आज स्कैंडियम है और इसमें अपन ने डिस्कस किया। अब इसके अलावा बात करें, इसके अलावा एक आपके दूसरा जो एलिमेंट्स है जिसकी अपन ने बात की, तो जो दूसरा एलिमेंट्स है आपके, दूसरा एलिमेंट है आपका अपन जो डिस्कस करें Ti, टाइटेनियम। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, टाइटेनियम। तो यहाँ पर अगर इसके लिए बात की जाए तो सबसे पहले इसका जो Z है ये कितना होता है, 22। भाई इसके बाद गए हैं तो पहले 21 था, अब क्या हो गया, 22 हो गया। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2। तो बाह्यतम कक्ष में क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर सामान्यतः ये जो आपका जो संक्रमण तत्व है या संक्रमण धातु है, इसमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर इनके जो ऑक्सी यौगिक है ये इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि इनके द्वारा ऑक्सी यौगिक क्या होंगे, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाएंगे। जैसे एलिमेनाइट, आपके रूटाइल, जैसे आपके एग्जाम्पल में जैसे तो ये किसका होता है, आयरन से बना है इसका जो है आपका खनिज हो गया। इसी तरह से बात करें रूटाइल, ये आपका रूटाइल हो गया। तो इसमें ये आपके इसके खनिज देखने में। इसी अगर बात करें गलनांक क्वथनांक की तो ये भी सामान्यतः इनमें उच्चतम देखने को मिलेंगे, जो अपन ने अपने प्रीवियस जो आपका स्कैंडियम था उसमें देखा था। इसमें सामान्यतः उच्च ताप सहन की क्या है, सहन करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इनका जो है विद्युत सुचालक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है कि उच्च ताप सहने की क्षमता होती है, इसलिए विद्युत के सुचालक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई बात करें तो यहाँ पर सामान्यतः ये क्या है, जो संक्षारण है मतलब जंग लगना, ये इसके प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। इसका क्या होता है, ये इसके प्रति प्रतिरोधी होता है, इसलिए क्या किया जाता है कि इसका उपयोग है जो टरबाइन है, टरबाइन बनाने में इसका है जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें कि भाई आपका जो टाइटेनियम है इसमें +4 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है, जो कि इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से आपके प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा भी क्या बताया गया है,
+2 है, +3 है, +4 है, ये इसमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर इस एक को छोड़ के जो है बाकी जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती है भाई, अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। मतलब यहाँ पर जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था आपको यहाँ पर ज़्यादा स्थायी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इनमें भी परिवर्तनशील जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती है, जो कि अपन ने शुरुआत में ही कहा था कि स्कैंडियम के अलावा जो अन्य तत्व है उनमें परिवर्तनशील जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो पाई जाती है। हालांकि जो अंतिम वाले तत्व हैं जैसे जिंक है तो इनमें आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, लेकिन फिर भी और बाकी जितने तत्व हैं उनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये मुख्य गुण देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो ये जो धातु है टाइटेनियम, ये अपेक्षाकृत क्या है, इनमें अपन ने बात की कि उच्च ताप की सहस की क्षमता पाई जाती है। तो इनका ज़्यादातर है जो अभिक्रिया है, ये उन अभिक्रियाओं में जो है इनका मुख्य रूप से क्या किया जाता है, इनका उपयोग है जो है आपके हेलोजन हो गया, आपके ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब के साथ क्या है, इनकी साथ अभिक्रिया की जाती है, जिससे अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है कि इनके द्वारा सामान्यतः जो द्विअंगी यौगिक है, ठीक है, बाइनरी कॉम्प्लेक्स द्विअंगी को यौगिक है, उनका सामान्यतः क्या है, इसका निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है वो सुनना है टाइटेनियम का। टाइटेनियम का जो है उपयोग मुख्य रूप से जिगलर नाटा उत्प्रेरक है इसके रूप में किया जाता है। जो आपका TiCl4 होता है ना, इसके रूप में आपका जो मुख्य रूप से है यूज है वो इसमें आपको देखने को मिलता है कि जिसमें बहुत सारी अभिक्रियाओं में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके आज के रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का ये जो ट्रांजिशन से रिलेटेड आपका वीडियो था आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बढ़ाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।